देखते हैं या उनसे बात करने की कोशिश करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश भाई, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल तो बेकार ही है, सांस लेने की आफत हो रही है, दुनिया भर की परेशानी है। कौन कौन से मुद्दे लगता है कि इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगे? प्रदूषण, आपने सांस लेने में मुश्किल बताई, तो प्रदूषण लगता है कि मुद्दा बनेगा चुनावों में? हाँ जी, मुद्दा बनेगा चुनाव में, क्यों नहीं बनेगा। प्रदूषण क्या करे, इतना हो रहा बहुत ज़्यादा, कोई हटाने वाला ही नहीं है। कोई किसको समझ ही नहीं रहा कि कौन क्या होना है, कैसे होना है, कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे वार्ड नंबर 42 के अधिकतर मतदाता आर नॉट गोइंग टू वोट आम आदमी पार्टी। अगर ग्राफ देखा, आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, संजय गांधी अस्पताल, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, नांगलोई, रोहिणी, विजय विहार, अमन विहार, यहाँ के कम से कम भी नहीं तो 20 लाख लोगों के लिए इकलौता संजय गांधी अस्पताल है। और अस्पताल की हालत ऐसी है कि अगर खुद आम आदमी पार्टी के लोग भी अगर वहाँ इलाज कराने पहुँच जाए तो बिना जान पहचान के पर्ची भी नहीं बन सकती। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा भाई हार्ट का पेशेंट है। जब मैं संजय गांधी लेकर अगर उसको जाता हूँ तो पता लगता है कि यहाँ पर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी इलाज मुहैया नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड की भी आपको डेट मिलती है, आप किस आधार पर कह सकते हो कि आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था सही कर दी? आप कहते हो कि हमने बसों की व्यवस्था अच्छी कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। साहब, जब बसें ही नहीं है तो फ्री तो चाहे आदमियों के लिए भी कर दो, जानवरों के लिए भी फ्री कर दो, लेकिन बसें तो है ही नहीं ना। आप कहते हो कि हमने बिजली और पानी ख़त्म कर दिए, लेकिन उसके बजाय आम आदमी पार्टी ने डकैती कितनी डाली है। इसी केजरीवाल को ही वोट देना चाहेगी, बाकी जितने वो फैसिलिटी दे रही है ये, क्योंकि हॉस्पिटलों में सुविधा बहुत अच्छी कर दी गई है और स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कर दी है। और क्या चाहिए गरीब आदमी को जी, इतना ही चाहिए कि चलो। इस बार का माहौल क्या लग रहा है? जी कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी जी। चाहिए, ठीक। लेकिन कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि पिछले निगम चुनावों में या विधानसभा के अंदर उसकी स्थिति बड़ी खराब रही। तो क्या लगता है कि इस बार थोड़ा सा स्थिति अच्छी होने वाली है कांग्रेस बहुत की? अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होगी इस टाइम। वजह क्या लगती है? वजह ये लगती है राहुल गांधी की जो पद यात्रा हो रही है देश के हित में, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सबको गलती का सुधार का, गलती की एहसास हो गया उनको, सारा काम बढ़िया होगा। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम के चुनावों का बिगुल बज चुका है और ये कहा जाए कि इस चुनावी महाभारत में सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हैं। और मैं क्या हालात हैं ये जायज़ा लेने के लिए मैं मंगोलपुरी इलाके में हूँ। मंगोलपुरी इलाका है लेकिन सीट जो है ये सुल्तानपुरी माजरा की है, वार्ड नंबर 42। और वार्ड नंबर 42 पर मैं चाय और पकौड़ों की दुकान पे हूँ, क्योंकि देश में चाय पर चर्चा करने के बाद जो है वो सरकारें बनती और गिरती हुई हमने देखी हैं। और चाय पकौड़े की दुकान पर जो है अक्सर लोग जो है वो जुटते हैं, चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं, पकौड़े भी खाते हैं और साथ साथ में सियासी चर्चा भी हो रही है। और यहाँ पर आज इसी सियासी चर्चा के बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि जब यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, माहौल जो है वो यहाँ के लोगों की सोच जो है वो क्या है। मैं बता दूँ कि इस सीट से, वार्ड नंबर 42 से जब एकीकृत निगम था तो यहाँ से जो निगम पार्षदा थी वो राधा रानी थी। राधा रानी आम आदमी पार्टी से जीती थी, लेकिन उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इससे पहले उनके पति राजू राणा जो थे वो यहाँ से निगम पार्षद रहे, बसपा की टिकट से भी, बीएसपी से बसपा की टिकट पर जो निगम पार्षद रहे। तो यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, लोगों से जानने की प्रतिक्रिया कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं वो राधा रानी है, तो पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल उनका कैसा रहा? जी आप देख ही रहे हो सब कुछ, यहाँ हालात आप देख रहे हो, कोई काम करने से राजी नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में काम करो, साफ सफाई हो, कुछ भी हो, किसी भी काम में नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ अगर हमारे देश के हित के लिए सिर्फ कांग्रेस है कि नौकरी नहीं, विकास नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कोई रोज़गार नहीं, कोई किसी के हित में बात नहीं करता। सिर्फ यहाँ जो भी रहता है सिर्फ ऐसे ही करते हैं। सिर्फ आप हालात देख सकते हो यहाँ के। यानी कि आपको लगता है कि निगम पार्षदा ने पिछले 5 साल से कोई काम नहीं किया है और कांग्रेस जो है वो हितैषी है जी। मैं यूनुस साहब एक बात कहूँ तो आपको क्या लगता है कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है? जी कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए, ठीक।
लेकिन कांग्रेस हम देख रहे हैं कि पिछले निगम चुनावों में या विधानसभा के अंदर उसकी स्थिति बड़ी खराब रही। तो क्या लगता है कि इस बार थोड़ा सा स्थिति अच्छी होने वाली है कांग्रेस बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होगी इस टाइम। की? वजह क्या लगती है? वजह ये लगती है राहुल गांधी की जो पद यात्रा हो रही है देश के हित में, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सबको गलती का सुधार का गलती की एहसास हो गया, उनको सारा काम बढ़िया होगा। गलती किस तरह की गलती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने कैप्चर कर लिया, तो ये आपको क्या लगता है कि वहाँ पर वापस ये वोट बैंक जो है वापस जो है कांग्रेस के पास जाएगा? जी, कांग्रेस के पास ही जाएगा जी। तो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें रखी थी वो पूरी नहीं हुई क्या? नहीं उम्मीद हुई जी, कोई भी उम्मीद नहीं हुई ना किसी भी हित के अंदर। यहाँ के है जो यहाँ के निगम पार्षद अलावत है, वो अलावा तो यहाँ से अपने जो विधायक हैं। हाँ विधायक है यहाँ से। चलिए, तो ये यूनुस साहब थे, मोहम्मद यूनुस थे। दिल्ली नगर निगम के चुनावों का कल बिगुल बज चुका है, अब 4 तारीख को चुनाव है, तो माहौल क्या लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है। अब शोर जोर से चुनाव प्रचार हो रहे हैं लोगों के, पार्टी के। जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं। मतलब चुनाव प्रचार तो नहीं, घर घर मतलब अभियान शुरू हो तो चुका किस पार्टी का माहौल लग रहा है? है। बीजेपी का भी है, आम आदमी का भी है, मेन ज़्यादा बीजेपी का है। मेन बीजेपी का है। क्या वजह क्या लगती है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर उसको लेकर आएंगे निगम के अंदर फिर से? क्या वजह लगती है? देखो ये होता है, फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है, कौन कैसा बंदा है, काम करने वाला है या नहीं है। चाहे वो आम आदमी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वो निर्दलीय भी होगा ना, तब भी अगर फेस वैल्यू अच्छी है, काम करने वाला, तो तो राधा रानी यहाँ से भाजपा में ही हैं, तो उनसे उनके कामकाज के लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राधा रानी देखो, पिछली बार वो राजू राणा जी थे, उससे थे अपने इससे बसपा से थे, फिर बसपा से आम आदमी में आ गए। आम आदमी में काम किया भी है, लोग संतुष्ट भी है, असंतुष्ट भी है, लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं तो सबसे संतुष्ट रहता हूँ। अच्छा, आप सबसे संतुष्ट रहते हैं? मैं सबसे संतुष्ट रहता हूँ, और लोग संतुष्ट है असंतुष्ट है क्यों नहीं है वो पब्लिक बता सकती है। मैं सबसे संतुष्ट नहीं सर, आप भी पब्लिक के आदमी हैं। अगर 5 साल के काम में 10 नंबर में से आपको नंबर देने हो, तो आप राधा रानी को कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। 3 नंबर देंगे जी। तो यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो आप उनको पास नहीं कर रहे हैं? हाँ, बाय ग्रेस पास मान लो। भाई ग्रेस पास, तो 3 नंबर तो बड़े कम नंबर होते हैं। वजह क्या लगती है? क्या साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई कैसी है इस इलाके के अंदर? देखो, मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ, 846 ब्लॉक HIJY का। लोग मेरे पास आते हैं, बताते रहते हैं भाई ये कौन है, ये क्या है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं भी लोगों के मतलब RW के ऐसे बहुत से काम करवाता हूँ, पार्कों की सफाई, पार्कों की कटिंग, ये जो आते हैं हर किसी को काम देता रहता हूँ मैं भी। चलिए, तो यहाँ पर आपने खन्ना साहब, अपना क्या जी, नाम? जी, खन्ना मेरा- साहब थे, खन्ना साहब ने हमसे बात की। बाकी लोग क्या कहते हैं यार, उनसे बात करने की कोशिश करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। वेद प्रकाश भाई, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल तो बेकार ही है, सांस लेने की आफत हो रही है, दुनिया भर की परेशानी है। कौन कौन से मुद्दे लगता है कि इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगे? प्रदूषण, आपने सांस लेने में मुश्किल बताई, तो प्रदूषण लगता है कि मुद्दा बनेगा चुनावों में? हाँ जी, मुद्दा बनेगा चुनाव में, क्यों नहीं बनेगा। प्रदूषण क्या करे, इतना हो रहा बहुत ज़्यादा, कोई हटाने वाला ही नहीं है। कोई किसको समझ ही नहीं रहा कि कौन क्या होना है, कैसे होना है, कोई मतलब नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी पहले जो है प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराती थी, अब जो है पंजाब से पराली बढ़ रही है, जो वहाँ से धुआं आ रहा है। कल मुख्यमंत्री ने अपनी गलती भी मांग ली है कि अभी वक्त और चाहिए, डेडलाइन बढ़ाने के लिए कहा। तो क्या समझते हैं आप? ये टीवी में बताया गया था, आज भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, न्यूज़ देख रहा था। बोल रहे क्या कहते, वो पंजाब वाले कहते हैं कि दिल्ली को वो देखें, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि दिल्ली को केजरीवाल देखें। वो तो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं और कोई काम ही नहीं करते। हमारे हरियाणा में पानी बढ़ जाता तो हम व्यवस्था कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था ये केजरीवाल दिल्ली नहीं कर पा रहे। केजरीवाल साहब व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हाँ। अगर आप यहाँ पर केजरीवाल सरकार के कामों को नंबर देना चाहें 10 में से, तो कितने देंगे आप? 10 में से तो केजरीवाल साहब के तो नंबर तो बहुत हैं, लेकिन काम भी करा है, ऐसी बात नहीं करा है। लेकिन अब थोड़ी ढील होती जा रही, जब से पंजाब से वहाँ से
अभी दिल्ली में कम जोर दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि ध्यान आपको लगता है कि दूसरी जगह पे उनका जो है वो ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो गया है? डाइवर्ट हो गया, उधर जा रहा है, अब इधर कम जा रहा है। अगर है निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस समय आप खड़े हैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में, और जैसा कि परिसीमन के बाद ये अब वार्ड नंबर 42 हो चुका है, जिसमें H ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, Y ब्लॉक और P1, P2, P3, P4 आते हैं। यहाँ पर अगर वोट का अगर प्रतिशत कहा जाए तो जाति और धर्म थोड़ा सा हावी रहता है, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो वाल्मीकि या मुस्लिम वोटर होता है। अच्छा, उसमें भी यदि आप देखेंगे कि मतदाता वोट देगा क्यों, तो मतदाता का अपना ओपिनियन होता है। निगम का चुनाव ये एक राजनीति ना हो कि लोक नीति का चुनाव है। लोक नीति में हमारी नालियाँ सही रहे, सड़कें सही रहें, पार्क सही रहें, खरंजे सही रहें, पार्क सही रहें, डिस्पेंसरी सही रहें। उन मामलों में यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो आज हर कोई जानते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हैं, हम ये कहेंगे कि हमने सुल्तानपुर माजरा विधानसभा ने एक निहायत ही निकम्मा विधायक चुना है, और वो उस निकम्मे विधायक मुकेश अहलावत की वजह से वार्ड नंबर 42 के अधिकतर मतदाता आर नॉट गोइंग टू वोट आम आदमी पार्टी। अगर ग्राफ देखा जाए तो, क्योंकि 100 वादे इनके थे, 100 वादे खुद, ये भी अपने वादे खुद भी भूल गए होंगे। यहाँ के पार्कों की व्यवस्था का अगर देखी जाए तो पार्क इस वार्ड में वही सुधरे हुए हैं जिसको जनता ने खुद ने सुधारा हुआ है। यहाँ के डिस्पेंसरी, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ के बारातघर, जो भी सुविधाएं अगर कुछ हो रही हैं तो ये यहाँ के मतदाताओं की बदौलत है। आम आदमी पार्टी के निकम्मे विधायक मुकेश अहलावत जी का 0.1% भी कोई योगदान नहीं है। 901 का बस टर्मिनल 1976 में मंगोलपुरी बसी है, इकलौता 901 का बस टर्मिनल है जहाँ से लाखों लोग सफ़र करते हैं, लेकिन वो बस टर्मिनल आज तक नहीं बना है। डिस्पेंसरीज का यदि आप हाल पूछ लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक का नारा ठोकते हैं, मैं अपनी नहीं आपकी खुद की कहता हूँ, आप खुद जाकर देखिए। डिस्पेंसरी में आपको पैरासीटामोल, ब्रूफिन जैसी 2-3 रुपए वाली दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन यदि आपको इलाज कराना हो बड़ा तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था बहुत अच्छी सुधरी है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, संजय गांधी अस्पताल, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, नांगलोई, रोहिणी, विजय विहार, अमन विहार, यहाँ के कम से कम भी नहीं तो 20 लाख लोगों के लिए इकलौता संजय गांधी अस्पताल है। और अस्पताल की हालत ऐसी है कि अगर खुद आम आदमी पार्टी के लोग भी अगर वहाँ इलाज कराने पहुँच जाए तो बिना जान पहचान के पर्ची भी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा भाई हार्ट का पेशेंट है, जब मैं संजय गांधी लेकर अगर उसको जाता हूं तो पता लगता है कि यहाँ पर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी इलाज मुहैया नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड की भी आपको डेट मिलती है, आप किस आधार पर कह सकते हो कि आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था सही कर दी? आप कहते हो कि हमने बसों की व्यवस्था अच्छी कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी। साहब, जब बसें ही नहीं है तो फ्री तो चाहे आदमियों के लिए भी कर दो, जानवरों के लिए भी फ्री कर दो, लेकिन बसें तो है ही नहीं ना। आप कहते हो कि हमने बिजली और पानी ख़त्म कर दिए, लेकिन उसके बजाय आम आदमी पार्टी ने डकैती कितनी डाली है। SC ST का जो लोन हुआ करता था, जिससे हमारे दिल्ली के SC ST लोग छोटे छोटे से लेन 50,000 का, 1 लाख का लोन लेकर अपना रेडी पटरी का काम कर लिया करते थे, आज वो लोन ख़त्म हो चुके हैं। पेंशन की यदि आप बात कीजिए, बुजुर्गों वाली जो पेंशन हुआ करती थी, 60,000 से ऊपर जो व्यक्ति होगा उसको पेंशन मिलेगी, वो पेंशनें ख़त्म कर दी हैं। आप राशन कार्ड में यदि आप बोलिए किसी को अगर अपने घर के किसी सदस्य का नाम चढ़वाना है तो राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ेगा। विधवा पेंशन आपको नहीं मिलती है। और अभी मैं आपको करंट का मामला, इनका भ्रष्टाचार गिना देता हूँ। महापुरुषों के जन्म एवं मृत्यु दिवस मनाने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ये नारा ठोकती है कि 50,000 तक की सहायता दी जाती है। वो कोरा झूठ है। किसी एक संस्था को भी अंबेडकर जयंती या वाल्मीकि जयंती आयोजन के नाम मनाने के नाम पर 50,000 की सहायता नहीं दी जाती है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, खुद इनके जो भूतपूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी, इन्होंने अपने निवास 4/8 सिविल लाइन के नाम से भी मिशन जय भीम नाम की संस्था के नाम से इन्होंने 50,000 रुपये की राशि अनुदान करा ली। मुकेश अहलावत जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने वाई ब्लॉक मकान नंबर 238 के एड्रेस पर भी है। जो सुविधाएं ये सिर्फ इन्हों के लिए हैं साहब, आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। और मैं फिर मुखर स्वभाव में कहना चाहूँगा, हमने जिस विधायक को चुना वो निकम्मा विधायक है मुकेश अहलावत। और वार्ड नंबर 42 में सुल्तानपुर माजरा में यहाँ आम आदमी पार्टी का ग्राफ डेफिनेटली गिरने वाला है। दूसरा, ये सफाई कर्मचारियों के हितों की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके कैंडिडेट या जो इनके भावी कैंडिडेट अपने आप को मानते हैं, और खुद MLA भी ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी तबका जो है, जिसको बेचारे को 3-3, 4-4 महीने तक मासिक वेतन नहीं मिलता,
उन पर भी ये अत्याचार करने के मूड में हैं। उनको ये कहते हैं कि 12-12 घंटे इनसे हम नौकरी कराएंगे। तो आम आदमी पार्टी एक बहुत 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 बड़ा धोखा है। हम सभी लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और इस बात को मुखर स्वभाव में कहते हैं कि जय किशन जैसा भी था वो आदमी सही था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरेश भाई, अब आपने कहा है द पीपल्स आर नॉट गोइंग टू वोट आम आदमी पार्टी को लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं, तो विकल्प क्या है उनके लिए? देखिए, विकल्प का मैं जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा, हमारे देश में 3 तरीके के चुनाव होते हैं। एक चुनाव से हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं जो कि हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा होता है कि विधानसभा का चुनाव जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन ये चुनाव जो हमारे नाली मोरियों का चुनाव है, जैसे हमारे गांव का चुनाव हुआ करता था, ये हमारी लोक नीति का चुनाव है। हमारी गलियां कैसे साफ होंगी, हमारे पार्क कैसे साफ होंगे, इसका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, इसका भगवंत मान से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ का नागरिक है, जो व्यक्ति इस वार्ड की गलियों में घूमने वाला है, हमारे सुख दुख में रहने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसको जिताने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि एट प्रेजेंट आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो मैं अपने बिहार पर ही नहीं, मैं एक जनता के, क्योंकि मैं एक शिक्षित नागरिक हूँ, शिक्षित मतदाता हूँ। यहाँ के जो हालात जो आम आदमी पार्टी हवा बना रही है, आम आदमी पार्टी को तो नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस अगर किसी यहाँ के क्षेत्रीय अच्छे व्यक्ति को टिकट देती है, वो भी किसी चापलूस या घुग्गू को नहीं, हमें घुग्गू बंदर नहीं चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो अफसरों को कह सके सफाई क्यों नहीं हुई। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे संजय गांधी जैसे अस्पतालों की व्यवस्था सुधार सके। हमें वो व्यक्ति चाहिए। यानी मुझे बताइए कि राधा रानी जो यहाँ की निगम पार्षदा हैं, उनके काम को अगर 10 में से आपको नंबर देने हो तो कितने देंगे? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत बात की बात करूंगा, वैसे तो आपने एक ऐसे शख्स का नाम लिया है कि जिनका नाम शायद अब दौड़ में मुझे नहीं लग रहा कि है भी या नहीं भी। लेकिन अगर काम की अगर बात कही जाए तो 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन मोर ओवर होता ये भी है कि बहुत सारे काम निगम पार्षद के अलावा विधायक भी करता है। जब विधायक अपने यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को बुला सकता है, जब विधायक मालियों पर ये हक जता सकता है। ये पार्क आप देख रहे हैं, ये पार्क मुकेश अहलावत एमएलए जो हैं उनके परिवार की महिला को दिया हुआ पार्क है ये। तो जब निगम के कामों में एमएलए इंटरफेयर कर सकता है, तो जो जनता से जुड़ी हुई समस्या है उन पर एमएलए क्यों फोकस नहीं कर सकता? चलिए बातचीत के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जयप्रकाश है जी। हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ, आई ब्लॉक में, आई 831 में हाउस नंबर है मेरा। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह कोई सफाई वगैरह भी आपने देखा होगा, इधर पे ही कितनी गंदगी फैली रहती है। कूड़ा लोग वह घर से लाते हैं, यहाँ फेंक देते हैं, जबकि यहाँ खत्तेदान नहीं है। सारे खत्तेदान आजकल बंद कर दिए थे। तो अब इनका क्या होगा? घरों पे भी गाड़ी बहुत कम आती है। क्या किया जाए? कोई उपाय है इस चीज़ का? चुनावों में भी इस बार वोट किसको लग रहा है, कौन जीतने वाला है? जीतने वाले तो ये सरकार इसी केजरीवाल को ही वोट देना चाहेगी। बाकी जितने वो फैसिलिटी दे रही है ये, क्योंकि हॉस्पिटलों में सुविधा बहुत अच्छी कर दी गई है और स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कर दी है। और क्या चाहिए गरीब आदमी को जी? इतना ही चाहिए कि चलो ये साधन तो बहुत बढ़िया हो रखा है कि चलो कम से कम इतनी फैसिलिटी तो मिले। पहले दवाइयाँ भी नहीं मिलती थी हॉस्पिटल में, अब ये है कि दवाइयाँ तो मिल रही है, इलाज भी ठीक हो रहा है, साफ़ सफाई भी है। और लेकिन यहाँ अब गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कॉलोनियों में।